हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। आइए चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है। अपने बच्चों को घर में यह कहानी ज़रूर सुनाएं ताकि वे जीवन में कभी भी धोखा ना खाएं और साथ ही तुम्हारी इज्जत को बनाए भी रखें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। राजेश अपने पापा से पूछता है, पापा आप बता सकते हैं कि मेरे जीवन की कीमत क्या है। पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपने जीवन की कीमत को पहचानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ और इस पत्थर को तुम बाजार में लेकर जाना और वहाँ पर इसे बेचने के लिए बैठ जाना। अगर तुमसे कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, बस चुप रहना है, अपनी दो उंगलियां उठाकर दिखा देनी है। राजेश हैरान था, लेकिन फिर भी वह उस पत्थर को लेकर बाजार में चला गया और उसे बाजार में बेचने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ी औरत उस लड़के के पास आई और पूछने लगी, यह पत्थर कितने का है। राजेश ने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल चुप रहा और अपनी दो उंगलियां उठाकर खड़ी कर दी। पहले तो वह बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा हैरान हुई, लेकिन फिर उसने कहा, अच्छा तुम इसके 200 रुपये मांग रहे हो, चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें 200 रुपये देती हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। राजेश को बड़ी ही हैरानी हुई कि आखिर इस छोटे से पत्थर की कीमत 200 रुपये कैसे हो सकती है। पत्थर तो कहीं पर भी मिल जाते हैं। फिर बूढ़ी औरत ने इसके 200 रुपये कैसे लगा दिए। उसके बाद राजेश घर आ गया। उसने अपने पापा को आकर बताया कि एक बूढ़ी औरत मुझे इस पत्थर की कीमत 200 रुपये दे रही थी। यह सुनते ही उसके पापा ने कहा, ठीक है, इस बार तुम यह पत्थर एक म्यूज़ियम में लेकर जाना और फिर से तुम्हें वही काम करना है। कोई इसकी कीमत अगर तुमसे पूछे तो तुम्हें हमेशा की तरह चुप रहना है और अपनी वही दो उंगलियां खड़ी कर देना। राजेश ने वैसा ही किया, पत्थर को म्यूज़ियम में लेकर चला गया और वहाँ पर बैठ गया। एक आदमी आया और उसने उस पत्थर की कीमत के लिए पूछा तो राजेश ने फिर से वही काम किया। वह हमेशा की तरह चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला और अपनी दो उंगलियां फिर से खड़ी कर दी। उस आदमी ने राजेश की दो उंगलियां देखकर कहा, अच्छा तुम इस पत्थर के 20,000 रुपये मांग रहे हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये दे दूंगा, आप मुझे दे दो। इस बात पर भी राजेश को हैरानी हुई। वह फिर से अपने पापा के पास आया और कहा कि वह आदमी इस पत्थर की 20,000 रुपये लगा रहा था। राजेश के पापा ने फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार एक कीमती पत्थरों की दुकान पर भेज रहा हूँ, वहाँ भी तुम्हें वही सब करना है। कोई कीमत पूछे तो चुप रहना है और अपनी उंगली खड़ी कर देनी है। राजेश ने वह पत्थर फिर से लिया और वह एक कीमती पत्थर की दुकान पर चला गया। वहाँ उसने एक अमीर आदमी को दुकान के बाहर देखा। जैसे ही उस आदमी ने उस पत्थर को उस लड़के के हाथों में देखा, वह राजेश के पास आया और उसके हाथों से वह पत्थर लेते हुए कहा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। इस पत्थर की तलाश में तो न जाने मैं कब से हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी इस पत्थर को ढूंढने में। मैं तुम्हारे पास यह पत्थर कहाँ से आया और इसकी क्या कीमत है। तुम पत्थर मुझे दे दो, तुम जितने भी पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। राजेश चुप रहा और उसने फिर से वही अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। वह अमीर आदमी उसकी दो खड़ी उंगलियां देखकर कहने लगा, अच्छा तो तुम इसके 2 लाख रुपए मांग रहे हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हूँ, मुझे यह पत्थर दे दो। राजेश को तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई, आखिर इस पत्थर के 2 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं। और वह भागता हुआ अपने पापा के पास आया और पापा से बताया कि ये वह अमीर आदमी इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा क्यों? तब राजेश के पापा ने कहा, अब तुम शायद समझ गए होगे कि तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है। तुम्हारे जीवन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आप को कहाँ पर रखते हो। यह फैसला आपको करना है। क्या आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का पत्थर बनना है।
तो दोस्तों, कहानी से आपको क्या सीख मिली, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।